मई 2025 में पाकिस्तान में एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट होती है। जनरल आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तान के 11th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनको प्रमोट करके फील्ड मार्शल का रुतबा दे दिया जाता है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि ये एक सिंबॉलिक पोजीशन है, एक पैगाम। पाकिस्तान जहां फौज और सियासतदानों का रिश्ता कभी भी सीधा नहीं रहा, वहां ये मूव फिर से बहुत से नए सवालात पैदा करता है। सबसे पहले तो कि फील्ड मार्शल होता क्या है, दूसरा ये ओहदा इस टाइम देने में दुनिया को क्या सिग्नल देता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फील्ड मार्शल के रैंक के बैकग्राउंड के बारे में। ये ओहदा सबसे पहले पाकिस्तान में किसको मिला, कितनी बार मिला, और इस टाइम ये ओहदा देने का मीनिंग क्या है पाकिस्तान में और दुनिया भर में। फील्ड मार्शल का लफ्ज ड्राइव किया गया है यूरोपियन मिलिट्री ट्रेडिशन से। ये यूके और खास तौर पे जर्मनी में मिलिट्री रैंक का सबसे बड़ा ओहदा है जो दिया जाता है किसी बड़ी जंग के खत्म होने के बाद या किसी बड़ी अचीवमेंट को हासिल करने। ये रैंक एक्टिव कमांड स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं होता, ना ही इसके कोई ऑपरेशनल रोल होते हैं, बल्कि ये एक सेरेमोनियल, एक सिंबॉलिक ओहदा है जो कि एक स्टेट क्राफ्ट का टूल भी माना जाता है। इंडिया में यह ओहदा सिर्फ अभी तक 2 जनरल्स को मिला है। फील्ड मार्शल मानिक शाह को 1973 में ये ओहदा नवाजा गया, जो कि इंडिया पाकिस्तान 1971 की वॉर के बाद। फील्ड मार्शल KM कैरियाप्पा को 1986 में ये ओहदा मिला उनकी फाउंडेशनल लीडरशिप के बाद। पाकिस्तान में ये ओहदा आज की डेट से पहले सिर्फ एक जनरल को मिला था और वो भी कंट्रोवर्सीज में घिरा हुआ है। अब वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज और न्यू चीज़ों के बारे में जानने का शौक है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सारे एफर्ट के पीछे मैसेज सिर्फ एक है। आई वांट टू ऐड वैल्यूज टू द लाइफ ऑफ माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर, टू द पीपल, एंड आई वांट टू क्रिएट कंटेंट जो कि टाइमलेस हो। तो आप अपना पार्ट प्ले कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, एंड दैट वुड बी अ ग्रेट गिफ्ट फ्रॉम यू गाइस। अब चलते हैं अपनी वीडियो में और इसको कंटिन्यू करते हैं। 1951 में जनरल मोहम्मद अयूब खान बने पाकिस्तान के पहले नेटिव कमांडर इन चीफ, और पॉलिटिक्स में भी बहुत जल्दी उन्होंने अपना अस्मो रसूख बना लिया। अक्टूबर 1958 में जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगाया और उस टाइम के प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा को हटाकर वो खुद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने, और 1959 में उन्होंने अपने आप को पहला पाकिस्तान का फील्ड मार्शल का ओहदा दिया। ना ही कोई हिस्टोरिक बैटल हुई, बल्कि ये उस टाइम पे इसी वजह से कंट्रोवर्सीज में घिर गया फैसला, क्योंकि इसको एक जनरल अयूब खान का पावर मूव समझा गया, जिससे उनका पॉलिटिक्स और कंट्रोल में ज़्यादा अस्मो रसूख पाकिस्तान पे बने। 1965 के इंडो पाक वॉर तक जनरल अयूब खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और पहले फील्ड मार्शल रहे। जंग का रिजल्ट अनक्लियर था, जिसकी वजह से इंटरनल कंट्रोवर्सीज और कन्फ्लिक्ट्स बढ़ना शुरू हो गए। आज भी कुछ हिस्टोरियंस जनरल अयूब खान के बारे में कहते हैं कि उनका फील्ड मार्शल बनना एक पावर मूव था, ना कि उनके अचीवमेंट की बेस पर उनको ये ओहदा दिया गया। आज जिन्हें फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया वो पाकिस्तान के एक डेकोरेटेड और लॉन्ग सर्विंग ऑफिसर हैं। 1990 से पाकिस्तान में एक्टिवली आर्मी में वो अपना काम, अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहे थे, और अपनी इसी सर्विस की बेस पर उन्होंने अपनी डिसिप्लिन और अपनी स्ट्रेटजीज पे अपना लोहा मनवाया। जनरल आसिम मुनीर काउंटर टेरर ऑपरेशंस का हिस्सा रहे और इंटरनल इंटेलिजेंस रीस्ट्रक्चरिंग में उनका किरदार बहुत सेंट्रल रहा। एज कोर्प्स कमांडर रावलपिंडी और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस उन्होंने क्रिटिकल डिसीजंस लिए और फॉरेन डिप्लोमेसी, खास तौर पर मिडल ईस्ट और वेस्टर्न अलायंसेस के साथ को भी स्ट्रेंथन किया। चीफ बनने के बाद उनका अप्रोच कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म ड्रिवन रहा। अब जब उनको फील्ड मार्शल का रुतबा दिया गया है तो उनकी लॉन्ग ईयर की सर्विसेज एंड अचीवमेंट्स एक हिस्टोरिक सिंबल बन चुकी। ये प्रमोशन एक क्लोज डोर सेरेमनी में दिया गया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने प्रेस रिलीज के जरिए ये अनाउंस किया
ये ओहदा उनको उनकी नेशनल सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चर की बेस पर दिया गया। लेकिन ये ओहदा देने की टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। जब पाकिस्तान एक इंस्टेबिलिटी, एक वॉर ऑन टेरर की अपराइजिंग सर्च में मुब्तला है, तो इस टाइम पे ये ओहदा देना काफी लोगों की आईब्रोज रेज कर रहा है। क्या ये प्रमोशन कंटिन्यूटी का हिस्सा है या कोई फ्यूचर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का प्लान? एनालिस्ट कहते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत ओहदा दिया गया, जिसके इफेक्ट्स हमें आगे चल के नजर आएंगे। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कोई डायरेक्टली फील्ड मार्शल को मेंशन नहीं करता, लेकिन ये आर्मी एक्ट 1952 में ऑनरी आर्मी रैंक्स में मेंशन किया गया है। प्रैक्टिकल हिस्ट्री में आर्मी का रोल पाकिस्तान में जब भी मुश्किल या इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल आई, हमेशा वाज़िया रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये फील्ड मार्शल का रुतबा सेरेमोनियल रहेगा या इसके पॉलिटिक्स में कुछ इन्फ्लुएंस नजर आएंगे, और अगर ये रुतबा आगे कंटिन्यू किया जाता है देना, तो ये आगे किसको मिल सकता है? फील्ड मार्शल का रुतबा एक सिग्नल भी होता है और सिग्नल फॉर द ऑपोजिशन होता है, और ऐसे टाइमिंग में फील्ड मार्शल का ओहदा पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देना आपके नेबर और दुश्मन कंट्रीज की आईब्रोज रेज करता है, क्योंकि ये एक क्लियर मैसेज है स्ट्रेंथ का। अफगानिस्तान का अनस्टेबल रीजन, ईरान का इजराइल के साथ कन्फ्लिक्ट, इंडिया का अनअनाउंस्ड मिलिट्री एग्रेशन, इन सारे टाइम्स में ये रैंक पूरी दुनिया में एक पावर और डोमिनेंस का परसेप्शन क्रिएट करता है। पब्लिक और पॉलिटिशियंस में इसका एक मिक्स्ड रिव्यू आया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको टोटली डिजर्विंग प्रमोशन कहा, जबकि ऑपोजिशन ने इसमें अपने कंसर्न्स थोड़े शो किए। कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि क्या इस टाइमिंग पे ये ओहदा देना ठीक था, और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने इस प्रमोशन पे अपने क्वेश्चंस रेज किए। लेकिन आम लोगों के दरमियान, जिसमें मिडिल क्लास लोग आते हैं, आम पाकिस्तानी शहरी आते हैं, उसमें इस ओहदे का जनरल आसिम मुनीर को देना एक अच्छा मूव कहा गया, जिसमें अवाम के दिल में एक एतमाद पैदा हुआ कि जो हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जो कि हमारे 11th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की। तो पाकिस्तानी इस ओहदे के मिलने पर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस प्रमोशन के बाद जनरल आसिम मुनीर की लेगेसी तो लेजेंडरी हो ही गई। आखिर में इस टाइटल की वैल्यू तो तब साबित होगी जब इसके नताइज सामने आएंगे। क्या ये पावर मूव पाकिस्तान को स्टेबिलिटी, ग्रोथ और प्रोग्रेसिव इकोनॉमी की तरफ लेकर जाएगा, या इसका इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में नजर आएगा? ये बात तो टाइम बताएगी। फील्ड मार्शल का रुतबा सिर्फ एक मेडल या यूनिफॉर्म डेकोरेशन नहीं है, ये एक मैसेज होता है, एक लेगेसी होती है और एक पावर कंटिन्यूएशन होती है। क्योंकि इंसान जब तक इस दुनिया से चला नहीं जाता और वो अगर फील्ड मार्शल के रैंक तक पहुंच जाता है, तो बाय द टाइम ऑफ हिज डेथ वो फील्ड मार्शल ही रहता है। अब पाकिस्तान का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, और हम अवाम को ये देखना है कि क्या ये चैप्टर एक नई हिस्ट्री में बदलेगा या पुराना वक्त लौट कर फिर से वापस आएगा। और एंड पे जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई या अगर आपने आज कुछ नया सीखा, तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, और अल्लाह हाफिज़।